नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स आज के जीवन में लोगों का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बेस बन गया है, जहां पर लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ग्रुप पर मेरा पहले से 6 एसआईपी है और आज मैं अपना 7वां एसआईपी करने जा रहा हूं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि कौन से फंड में मैंने अपना नया एसआईपी किया है और हर महीने मैं कितना उसमें इन्वेस्ट करूंगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक जो मैंने एसआईपी किया है उसमें मेरा कितना इन्वेस्ट हुआ है और करंट वैल्यू क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली आप गूगल में जाकर के ग्रो टाइप करेंगे तो ग्रो का वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही हम आप देख सकते हैं ग्रो के वेबसाइट पर राइट साइड में टॉप पर मेरा प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टॉक का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है और यूएस स्टॉक का ऑप्शन है। जिस तरह आप ग्रो में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी तरह यूएस स्टॉक में भी आप ग्रो के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रो में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना वॉच लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ग्रो में कर सकते हैं, जैसे अदर प्लेटफॉर्म पर आप करते हैं। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 31,887 का, और जो उस पर मुझे रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 1471 रुपये का। तो इसको हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। चलते पर इसको हम डिटेल में देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके सारी डिटेल्स खोल ली हैं, कौन से फंड में हमने अब तक कितना इन्वेस्टमेंट किया। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि मैंने इसमें से कुछ विड्रॉल भी किए थे, वरना अभी ये करीब 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस जिस भी फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर एक एक करके मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जैसे मैंने टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट में किया है, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मैंने किया है, केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ग्रोथ है, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ है। तो यहाँ पर मैंने 6 फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हर महीने इन 6 फंड में 1-1 हज़ार करके हर महीने इन्वेस्ट होता है, यानी कि टोटल अभी 6,000 पर मंथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और आज मैं 2,000 का और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं मंथली बेसिस, यानी कि एसआईपी करने जा रहा हूं 2,000 का। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस 8,000 का हो जाएगा और टोटल फंड जो है मेरे पास वो 7 हो जाएंगे। जो मैंने 6 फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 7वां नया फंड मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे 2,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि 2,000 का एसआईपी मुझे करना है। अब तक मैंने जो भी फंड लिए उसमें मैंने 1-1 हज़ार का ही एसआईपी किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ अपना अमाउंट। इसलिए मैं एक नए फंड में 2,000 प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। तो सोचा कि जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ तो इसको मैं आप लाइव वीडियो बना करके आपसे शेयर करूँ। तो दोस्तों, आपको हमने दिखाया कि कौन कौन से फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितने फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितना अभी उसका करंट वैल्यू चल रहा है, कितना मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया। एक झलक आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 30,416 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी करंट वैल्यू 31,887 रुपये की आ रही है। टोटल रिटर्न जो मुझे मिल रहा है वो 1,471 रुपये का मिल रहा है। XIRR जो है अभी -7.23% चल रहा है। तो चलते हैं हम नए फंड की तरफ जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक बार हम वापस यहाँ से बैक चलेंगे। तो बैक जाने के लिए हमें वापस क्या करना है, म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। नहीं सॉरी, हमें वापस यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है म्यूचुअल फंड सेक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो टॉप मोस्ट में चल रहे हैं, जैसे
ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ये तो मेरे पास है ही, साथ ही क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ये मेरे पास नहीं है, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ भी मेरे पास नहीं है, PGIM इंडिया मिड कैप भी मेरे पास नहीं है। तो अभी मैं जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ उसको मैं सर्च कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें इस स्क्रीनर पर क्लिक करना है और स्क्रीनर पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने सारे फंड यहाँ पर खुल करके आ गए हैं, जितने भी फंड मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो फंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो 1137 म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स का ऑप्शन भी हैं। आप चाहें तो किसी भी फंड का नाम इस्तेमाल करके केवल उस फंड को फिल्टर कर सकते हैं। आदित्य बिरला, एक्सिस, BNP, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, कैनरा, DSP, जिस भी चाहे फंड के नाम को सिलेक्ट करके उस नाम के सारे फंड को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर डेप्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, हाइब्रिड में करना है, अदर में करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में करना है, जिस भी कैटेगरी में आप चाहें उस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी को आप फिल्टर करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे तो वो उस कैटेगरी के सारे फंड यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे और जिस भी फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं, या तो लमसम या तो SIP, जिस भी तरीके से लगाना चाहते हैं आप उस फंड में यहाँ पर सिलेक्ट करके उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे SIP स्टार्ट करते हैं, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे आएंगे और भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे अभी तक हमने आपको कैटेगरी और नाम का इस्तेमाल करने बताया, साथ ही आप रिस्क कैटेगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितना रिस्क आपको लेना है, उस तरह के भी फंड को आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे आपको लो रिस्क के फंड स्क्रीन कर सकते हैं, मॉडरेटली लो यानी कि थोड़ा सा जिसमें हाई रिस्क हो, लो से थोड़ा सा हाई, उसको आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हैं। मॉडरेट यानी और थोड़ा सा हाई रिस्क हो, उसको आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हैं। मॉडरेटली हाई और भी ज़्यादा हाई, मतलब लो से लेकर के वेरी हाई तक जिस भी तरह के फंड, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस तरह के स्टॉक को आप फंड को आप यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं। वो सारे फंड यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और एक एक करके आप उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। साथ ही अगर पहले से ही आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर उसका एनालिसिस कर रखा है तो यहाँ पर सिंपली उस पर जा कर के क्लिक करना है, वो फंड आपके सामने ओपन हो जाएगा, सारे डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। वो तो फिलहाल मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आप अगर फंड साइज़ को स्क्रीन करना चाहते हैं कि आपका जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस फंड का कोई एक डेफिनेट साइज हो आपके मन में, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फंड साइज का। और फिर अवेलेबल टू इन्वेस्ट, ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फंड में है जिसमें केवल लमसम ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP नहीं कर सकते हैं, किसी में SIP कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के फंड को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ग्रो के वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। अगर आपके पास ग्रो का अकाउंट नहीं है, एक ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। डीमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ग्रो का। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं ग्रो से तो आप ग्रो के थ्रू स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिना डीमेट के भी आप ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर डीमेट खुलवा लेते हैं तो आप दोनों ही काम कर पाएंगे, दोनों ही जगह इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उस फंड की तरफ जिस फंड को मैं चूज़ करना चाहता हूं, जिस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, यानी कि मेरा सातवां फंड। अभी तक मेरे 6 फंड है मेरे पास जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रखा हूं। हर महीने 1,000 रुपये के SIP हमारा ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है अकाउंट से और उस फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा 7वां फंड होगा जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। वो 7वां फंड मुझे जो पसंद है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखो दोस्तों, मैं जो भी फंड सिलेक्ट कर रहा हूँ वो फंड ज़्यादातर स्मॉल कैप ही है और वेरी हाई रिस्क है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि मैं बिल्कुल लंबे समय के लिए SIP करना चाहता हूँ, बिल्कुल लंबे समय के लिए SIP कर रहा हूँ। कितना लंबा समय हो सकता है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ करता रहूँगा। इसे सेल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे एक लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस चाहिए और इसी इंटेंशन से मैं
ये एसआईपी कर रहा हूँ कि लंबे समय में मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिटर्न की चाहत में मैं वेरी हाई रिस्क इक्विटी प्लान जो स्मॉल कैप हो वैसे फ़ंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो भी फ़ंड मेरे पास है उसमें से एक को छोड़ करके बाकी 5 जो फ़ंड है वो पाँचों मेरे स्मॉल कैप हैं और वेरी हाई रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी उसमें काफ़ी अच्छा मिलने की मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का जो फ़ंड में जिसे मैंने पसंद किया, जिसे मैंने चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, वो अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में इसने 8.83% का रिटर्न दिया है और 3 ईयर में अगर हम देखेंगे तो एनुअली इसने 41.01% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स तो अभी ये हुआ ही नहीं है, मतलब 5 साल पुराना फ़ंड ये अभी नहीं हुआ है। 2019 में ये लॉन्च हुआ था, इस वजह से केवल अभी 3 साल ही हुए हैं इस फंड को और 3 साल में आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस इसने 41.01% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो काफ़ी अच्छा फंड मुझे ये लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस बैंक ऑफ इंडिया वाले फ़ंड को ही मैंने फ़िलहाल अभी सिलेक्ट किया है और इसी में मुझे 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं एसआईपी के थ्रू। तो चलिए इस फंड को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। इस फंड को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये फ़ंड हमारे सामने ओपन हो गया। अब देखिए ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो ये हमें ऊपर में जो है सबसे पहले 3 इयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न, यानी कि 3 साल में हर साल इसने कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद इस फंड का नाम हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। ठीक उसके नीचे आप देखेंगे तो इस फंड का जो कैटेगरी है वो हमें दिखाई देता है, जैसे इक्विटी है, स्मॉल कैप है और रिस्क में वेरी हाई रिस्क है। ये 3 चीज़ें हमें इस फंड को खोलते ही दिखाई देती है और साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें चार्ट देखने को मिलता है। ये वाला आप देखेंगे तो ये चार्ट हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मार्केट के साथ ये फंड चल रहा है, बिल्कुल अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। तो इस तरह से हम जब फंड को ओपन करते हैं तो इस तरह का हमारे सामने फिगर खुलता है और यहाँ पर आपको जो है आप चाहे तो यहाँ पर 1 मंथ का भी देख सकते हैं। 1 मंथ की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 मंथ पर क्लिक करूँगा तो 1 मंथ का हिस्ट्री यहाँ पर दिखेगा कि जो इस फंड का जो एनएवी का जो प्राइस है वो कैसे कैसे अप हुआ है, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा आपको। फिर 6 मंथ का भी आप देख सकते हैं अप एंड डाउन। 1 ईयर का भी देख सकते हैं कि 1 ईयर में 1 साल में इसके प्राइस कहाँ कहाँ कितना नीचे आया है, कितना ऊपर गया है। पिछले 3 साल का आप देख सकते हैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे थे और ऑल भी आप देख सकते हैं कि 3 साल से अगर कुछ ज़्यादा हुए इस फंड को लॉन्च हुए तो वो टोटल डेज़ का, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ तब से लेकर के अभी तक का टोटल प्राइस जितने भी इसके अप एंड डाउन हुए वो सारे हिस्टोरिकल प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे एनएवी जो है 28 नवंबर का एनएवी, यानी कि आज 29 नवंबर है तो एक दिन पहले का एनएवी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 29 रुपये 30 पैसे की इसकी एनएवी है। रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग काफ़ी अच्छा है जो 5 स्टार है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो होगा वो 1000 का होगा, वो 1000 से कम का आप मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर सकते हैं। जो कभी भी अगर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम अमाउंट आपका 1000 का होना चाहिए। फ़ंड साइज इसका छोटा है क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो फ़ंड साइज अगर देखेंगे तो मात्र 395 करोड़ का ही है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि स्मॉल कैप फंड है तो फंड साइज तो छोटा होगा ही। अब चलो थोड़ा हम नीचे आते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं हमें। तो यहाँ पर हम और भी चीज़ें देख सकते हैं कि रिटर्न कैलकुलेटर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम 5000 रुपये प्रति महीने इसमें इन्वेस्ट करा होता तो 6 महीने पहले, तो उसकी वैल्यू जो है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता वो हमें 30,000 का होता और उसकी वैल्यू जो है 31,719 रुपये की होती 6 महीने में। और अगर 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में अगर 5000 हमने इन्वेस्ट करा होता है 1 साल के लिए, तो जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती वो हमारी 60,000 होती और उसका जो वैल्यू होता वो 63,556 रुपीज़ का होता। तो ये 1 साल का हमारा रिटर्न होता। लेकिन अगर हम 3 साल का अगर हम बात करें तो 3 साल में जो हमारा रिटर्न होगा, 3 साल में अगर हम 5000 रुपये प्रति महीने का इन्वेस्टमेंट करते तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो होता, जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता 3 साल में वो होता 1,80,000 का, लेकिन जो उसका वैल्यू होता वो काफ़ी अच्छा वैल्यू होता, वो होता 2,96,821 रुपये का। तो 3 साल में इतना अच्छा रिटर्न और कहीं नहीं मिलने वाला है
केवल एक एसआईपी है या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा ज़रिया है मार्केट में इन करने का। जो लोग बिल्कुल मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, मार्केट से अनजान हैं, मार्केट के दांव-पेच से अनजान हैं, मार्केट के डाटा से अनजान हैं, तो उनके लिए एसआईपी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया माध्यम है जहाँ पे एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं लंबे समय में। और भी अगर हम देखें यहाँ होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ होल्डिंग 65 स्टॉक्स में 65 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड करता क्या है, आपके पैसों को वो अपने स्तर से अपने लेवल के थ्रू अपनी जानकारी के लेवल के आधार पर वो बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारे कंपनियों में आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है और जो वो रिटर्न होता है उस रिटर्न को फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एसआईपी कर रखा है या फिर लमसम कर रखा है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 65 स्टॉक्स में इस फंड्स की होल्डिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, फिर आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, फिर आप देख सकते हैं रोलेक्स रिंग है, कुछ जाने माने स्टॉक्स भी हैं जिसको मैं पहले से जान रहा हूँ जो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, वो सब भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो मैं इसमें जो एनालाइज़ किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है ये फंड। आप देख सकते हैं एस्टेक लाइफ साइंस जो काफ़ी अच्छा स्टॉक रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। इस एसकेएफ इंडिया इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। बहुत जाने माने कंपनीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। प्राज इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। तो ये जो होल्डिंग्स है ना, ये होल्डिंग्स पर ही डिपेंड करते हैं फंड का फ्यूचर। तो अगर होल्डिंग जिस जिस स्टॉक्स में इस फंड के होल्डिंग्स हैं उनका फ्यूचर अगर ब्राइट है तो इस फंड का भी फ्यूचर ब्राइट होगा। ये मेरी ओपिनियन है। मैं इसी तरह से फंड को एनालाइज करता हूँ क्योंकि स्टॉक्स भी मैं एनालाइज करता हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे मल्टी बैगर्स भी मैं निकाल कर देता हूँ। अगर आपको भी मल्टी बैगर से स्टॉक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो सकते हैं। जैसे कि लो ओपाला आरजी लिमिटेड काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, करीब 100-200 का रिटर्न इसने अपने 100-200 गुना का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसी के आधार पर मैंने इस फंड को चुना है। आप देख सकते हैं टोटल स्टॉक्स जिस भी स्टॉक्स पे इसने इन्वेस्टमेंट किया है सारे की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो इस तरह से हम फंड को एनालाइज करते हैं। मैं पर्सनली इसी तरह से अपने फंड को एनालाइज करता हूँ और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर होल्डिंग एनालिसिस अगर की जाए तो आप होल्डिंग एनालिसिस भी यहाँ से कर सकते हैं कि इक्विटी में इसने कितना पैसा लगाया है, कैश में अभी कितना इनके पास बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने कितना कितना फंड यूज़ किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 15%, कैपिटल गुड्स में 14%, केमिकल्स में 13.7%, अदर्स में आप देख सकते हैं 13.2%। इस तरह से आप किस सेक्टर्स में कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कुछ यहाँ पर है एडवांस रेशियो जो है अल्फ़ा, बीटा, शार्प, सॉर्टिनो, ये सब भी चीज़ें हैं कुछ एनालाइज करने के जो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि मिनिमम लमसम आप कितना कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी मिनिमम कितना कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5000 से कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो वो मिनिमम 1000 से ही आपको एसआईपी करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रिटर्न एंड रैंकिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे फंड का रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 6 महीने का तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें फंड का तो 1 ईयर में इसने 8.8%, 3 ईयर्स में 41% और ऑल टाइम जो अभी तक 3 साल से भी इस फंड का जो लॉन्चिंग टाइम है वो हो चुका है। फिलहाल अभी 5 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी टाइम लॉन्च हुए इनका हुआ है उसमें 31.5% ईयरली बेसिस ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। कैटेगरी की अगर हम बात करें, कैटेगरी एवरेज जो है वो 5.6% 1 ईयर का है, 30.8% 3 ईयर का है।
रैंक विथ इन कैटेगरी अगर हम बात करें तो 1 ईयर में इसकी रैंक जो है 12 थी, जो 3 साल में इम्प्रूव होकर के 2 हो गई, यानी कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा है इस फंड में। और अगर थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि इसके जैसे और भी फंड जो हैं वो कितना रिटर्न दे रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं। इसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है वो बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बैंक ऑफ इंडिया ही पसंद था, क्योंकि एक जाना माना बैंक भी है बैंक ऑफ इंडिया, और इसने जो जिन जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स जो है मुझे जुबानी याद है, जो अब ट्रेंड में है, जिनका ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है केनरा रोबेको स्मॉल कैप, फिर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, फिर एक्सिस स्मॉल कैप। बहुत सारे फंड हैं जो इनके कंपैरिजन में आप अपने फंड को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर रखा हूँ, तो बैंक ऑफ इंडिया को मैं इन सारे पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके देख सकता हूँ। अगर एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो जो है 0.51% है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें, एग्जिट लोड केवल 1% है अगर आप 1 साल के अंदर इससे एग्जिट होते हैं तो। स्टाम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी चीज़ें आप चाहें देख सकते हैं, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखिए एक और चीज़ आपको बताया जा रहा है, टैक्स इम्प्लीकेशन। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 50% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड से बाहर आ जाते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है आपके प्रॉफिट पर, और अगर आप 1 साल के बाद इससे बाहर आते हैं तो वो LTCG में आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका जो प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तो उस पर 10% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज अगर आपका प्रॉफिट 1,10,000 है तो 1 लाख को छोड़ करके बाकी के 10,000 पर 10% यानी कि 1,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ग्रो के वेबसाइट पर, अगर आपको किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो। मुझे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कैसे मैं ग्रो से ही शुरू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। तो चलिए अब प्रक्रिया शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट का, कि हमें कितना कहाँ क्या करना है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में एक सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पर हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में मंथली SIP, और उसके बाद राइट साइड में 1 टाइम। तो हमें यहाँ पर मंथली SIP करना है, तो मंथली SIP हमें कितने से करना है, 2000 से। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 2000 टाइप करेंगे, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो आप कब देना चाहते हैं, यानी कि अभी तो आप SIP कर रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आप अभी पे कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से एवरी मंथ आप कौन से डेट में अपना पैसा डिडक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि कौन से डेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, मंथली SIP डेट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने पॉपअप विंडो खुला, तो यहाँ पर हमें 14th को सिलेक्ट करना है। 14th को एवरी मंथ 14th को हमें अपना SIP डिडक्ट करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो है SIP अमाउंट पे हमने 2000 रुपये इंटर कर दिया। मंथली SIP की अगर हम देखें तो 14th को एवरी मंथ 14th ऑफ एवरी मंथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा हमारे अकाउंट से, और पर्टिकुलर उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर 14th किया तो यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट ऑन 14th ऑफ जैन, यानी कि अगले महीने यानी कि जनवरी को मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 14 तारीख को डिडक्ट हो जाएगा मेरे अकाउंट से, और इस फंड में जो फंड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट SIP पर क्लिक किया, और स्टार्ट SIP पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि आपको कैसे पेमेंट करना है, UPI के थ्रू करना है या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो नेट बैंकिंग पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं।
तो नेट बैंकिंग पर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर इसने मेरा अकाउंट नंबर शो कर दिया और अकाउंट नंबर शो करने के बाद यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे वाया नेट बैंकिंग। तो हम यहाँ पर सिंपली पे वाया नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें सीधा मेरे नेट बैंकिंग यानी कि जिस बैंक से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ उसके वेबसाइट पर लेकर के हमें चला जाएगा। तो ये हमें ICICI बैंक के वेबसाइट पर लेकर के आ गया है। अब मैं पेमेंट करने के बाद आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग शो हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ऑर्डर सक्सेसफुल, SIP ऑफ 2000 स्टार्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जिस फंड में मैंने SIP किया है उस फंड का नाम यहाँ पर हमारा शो हो गया कि किस फंड में 2000 रुपये की SIP स्टार्ट हुई है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम सिंपली डन कर देंगे। अब हमें वापस से जाना है अपने इन्वेस्टमेंट पर और देखना है कि क्या हमारा SIP स्टार्ट हुआ। देखो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर आए। इन्वेस्टमेंट पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर इन प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं ऑर्डर इन प्रोग्रेस 1, यानी कि अभी हमने एक फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसी ऑर्डर को यहाँ पर प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा है। तो चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग इन होते हैं और देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है हमें। तो ये देखो हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया जिसमें हमने अभी SIP किया है वो यहाँ पर हमारा शो हो गया। बैंक ऑफ इंडिया ऑफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ SIP वाया बैंक, NAV डेट 30 नवंबर 2022, यानी कि 30 नवंबर का जो इसका NAV होगा वो NAV पर हमारा हमें यूनिट अलॉट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 का अमाउंट हमने जो पे किया है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसका स्टेटस देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। हमारा जो फंड है वो फंड का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस अमाउंट से हमने SIP किया है वो अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑर्डर ID हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। SIP हमने जो पेमेंट किया वो कैसे किया है, वो भाया बैंक किया है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पेमेंट कंप्लीट, जो हमने पेमेंट किया वो कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर ग्रो पर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर जो है बैंक ऑफ इंडिया AXA म्यूचुअल फंड के द्वारा एक्सेप्ट भी हो चुका है। यूनिट अभी हमें एलोकेट नहीं हुआ है, ये अभी प्रोग्रेस में है, ये 2 से 4 दिन लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट बाय 2 to 5 दिसंबर, 2 से 5 दिसंबर के बीच जो है ये हमारा यूनिट एलोकेट कर देगा। और यहाँ पर नीचे क्या दिखाई दे रहा है वो देख लें। एक्सपेक्टेड NAV डेट इज 30 नवंबर 2022 सब्जेक्ट टू वन टाइम सेटलमेंट विद बैंक ऑफ इंडिया AXA म्यूचुअल फंड। ये 30 नवंबर का NAV जो होगा उसी NAV पर हमें ये यूनिट एलोकेट करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। ऑर्डर स्टेटस भी आप देख सकते हैं ओपन है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप SIP करते हैं ग्रो पर तो इस तरह से एक एक चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एक म्यूचुअल फंड को यहाँ से परचेज करने का, चाहे आप SIP के थ्रू करें या फिर लमसम के थ्रू करें। तो अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। यहाँ सिंपली हमने अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुला। पॉपअप विंडो में जब आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सिंपली हम लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद हम अकाउंट से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप ग्रो में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे आप बाई कर सकते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी 6 म्यूचुअल फंड्स थे जिसमें मैं लगातार हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, SIP कर रखा हूँ। ये मेरा 7वां म्यूचुअल फंड था जिसमें मैंने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने पहले की जो 6 फंड्स थे उसमें मैंने 1-1 हज़ार का SIP कर रखा है, लेकिन ये 7वां फंड जो मैंने बैंक ऑफ इंडिया वाला लिया है इसमें मैंने 2000 हर महीने की SIP की है। और जो भी SIP मैंने किया है ये मैं सोच के कर रहा हूँ कि मुझे लंबे समय तक इसको रखना है, जब तक मैं रख सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को आपने पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल बटन अगर आप दबा देंगे तो ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आराम से समय रहते
वीडियो को देख सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।